हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का 4th चैप्टर जो है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, ये 3 टर्म्स तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं। इन टर्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। इस पूरे वीडियो में हम रेशियो का इंट्रोडक्शन और रेशियो क्या है, कैसे लिखते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो रेशियो। एक एग्जाम्पल के तौर पे चलो देखो, मान लो तुम्हारे एग्जाम्स में आ गए 85 मार्क्स और तुम्हारे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स गया किसी स्टूडेंट का 95। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, देखोगे तुम्हारे कितने मार्क्स आए, क्लास में हाईएस्ट मार्क्स कितना गया। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब तुम्हारा मार्क्स उसके कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है, ये तुम देखोगे। तो तुम्हारे मार्क्स तो कम है क्योंकि वो हाईएस्ट मार्क्स है ना। अब तुम्हारा मार्क्स इससे कितना कम है, कैसे पता करोगे, डिफरेंस निकालोगे, है ना। ये 95 है, 95 में से 85 माइनस करेंगे और देखेंगे कि तुम्हारा मार्क्स जो है वो हाईएस्ट मार्क्स से 10 मार्क्स कम है। यानी हमने इस 95 और 85 इन दोनों मार्क्स का कंपैरिजन किया कि ये मार्क्स इससे कितना कम है। कैसे किया हमने कंपैरिजन? बाय फाइंडिंग द डिफरेंस। डिफरेंस निकाल के तुम किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हो, है ना। मान लो तुम्हारे पास 5 पेंसिल्स हैं, तुम्हारे फ्रेंड के पास 7 पेंसिल्स हैं, तो तुम्हारे फ्रेंड के पास तुमसे कितने ज़्यादा पेंसिल्स हैं, कैसे निकालोगे? फिर से वही डिफरेंस निकालोगे 7 और 5 का, है ना। तो ये जो 7 और 5 का डिफरेंस है ये एक्चुअल में हमें कंपेयर करने में हेल्प कर रहा है कि तुम्हारे फ्रेंड के पास और तुम्हारे पास जो पेंसिल है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, क्या रिलेशन है दोनों के पेंसिल्स के नंबर के बीच में। क्लियर है? तो हमने देखा कि हम कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन। रेशियो भी एक तरह का कंपैरिजन ही होता है, बट रेशियो जो कंपैरिजन करता है वो डिवीज़न के बेसिस पे करता है। कैसे? चलो उसे भी हम एग्जाम्पल के ही हेल्प से समझते हैं। जस्ट सपोज तुम्हारे पास दो तरह के फ्रूट्स हैं, एक है एप्पल और दूसरी तरफ है मैंगो। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 3 एप्पल्स हैं, क्लियर है, और तुम्हारे पास 6 मैंगोज हैं। अब तुम अगर इसको कंपेयर करोगे तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे कंपेयर करेंगे कि हमारे पास 3 एप्पल्स है, 6 मैंगोज है, यानी मैंगो का जो नंबर है वो एप्पल से 3 ज़्यादा है ना। अब रेशियो से कैसे हम कंपेयर करेंगे? डिवीज़न के हेल्प से, है ना। डिवीज़न से कंपेयर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? रेशियो। तो अब हम देखते हैं कि डिवीज़न के बेसिस पे कैसे कंपेयर करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एप्पल का नंबर है वो है 3, मैंगो का जो नंबर है वो है 6। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो 3 है ये इस 6 का हाफ है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ये जो 6 है ये इस 3 का डबल है। तो कैसे पता चला डबल है? तो हमने मैंगो और एप्पल का रेशियो निकाला। ठीक है, मैंगो और एप्पल का, पहले मैंगो का और उसके बाद एप्पल का। तो रेशियो कुछ इस तरह से निकलता है, रेशियो ऑफ मैंगोज टू एप्पल। मैंगो का नंबर था 6, एप्पल का नंबर था 3, तो ये आया 2/1। इसे ही हम कहते हैं रेशियो। तो अभी इसे हमने इस फॉर्म में लिखा है ना, 2/1। इस रेशियो को एक्चुअल में लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ कोलोन साइन। दिस इज द रेशियो ऑफ मैंगोज टू एप्पल। ठीक, यानी मैंगो एप्पल से डबल क्वांटिटी में है। इसी तरह से हम एप्पल का मैंगो से भी रेशियो निकाल सकते हैं, यानी हम किसी भी क्वांटिटी का रेशियो किसी भी क्वांटिटी के कंपैरिजन में निकाल सकते हैं। एप्पल और मैंगो का रेशियो निकालेंगे, क्या हो जाएगा? एप्पल था 3 और मैंगो है 6, यानी 1:2, है ना। इसको रेशियो के टर्म्स में लिखेंगे 1:2। तो ये जो क्वांटिटी है ये शो कर रही है कि एप्पल का नंबर मैंगो के नंबर से हाफ है। क्लियर है? ये था रेशियो। अब हम इस रेशियो के टर्म को, यानी इस जो सिंबल है जो यूज़ कर रहे हैं हम रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको और क्लियरली समझते हैं। ठीक है, तो चलो अब इस रेशियो को थोड़ा और स्पेसिफिक वे में समझते हैं। हमने देखा कि जब हम एप्पल और मैंगो का रेशियो निकाल रहे थे तो हमारी जो वैल्यू आई वो 1/2 है, और ये एक्चुअल में रेशियो था उन दोनों फ्रूट्स का, है ना।
तो रेशियो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो एक्चुअल में दो क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन शो करती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हमने देखा था कि हमारे पास 3 एप्पल्स थे, है ना, और मैंगोज कितने थे 6, लेकिन रेशियो क्या आया उनका 1:2, यानी ये दिखा रहा है कि ये जो एप्पल है ये मैंगो वाले का हाफ है ना। तो ये जो 3/6 था, ये 3 भी तो 6 का हाफ था। तो ये एक्चुअल में जो रेशियो होता है वो रियल क्वांटिटी को दिखाने के बजाय उनके बीच का रिलेशन शो करता है। क्लियर है, ये एक्चुअल क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता, बस उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन हो रहा है उनके बीच में, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो रेशियो है इसके जो दोनों टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है ना, ये 1 और 2 जो यहाँ पर है रेशियो में, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। ठीक, दिस 1 and 2 बोथ आर कॉल्ड एज टर्म्स। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 2 टर्म है, एक है 1 और एक है 2। तो ये जो 1 है यानी जो टर्म पहले आ रहा है उस टर्म को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट आ रहा है सो इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म। और जो नेम यूज़ होता है जो तुम अपने क्वेश्चंस में देखोगे वो होता है एंटीसीडेंट। क्लियर है, ये याद रखना है। दिस टर्म, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों नाम तुम्हें याद रखने हैं। तुम लोगों को क्वेश्चंस करते टाइम इन्हीं टर्म्स को फेस करना होगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस में देखना होगा कि ये एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट क्या है। क्लियर है, रेशियो क्या है, रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो अब रेशियो को समझने के लिए 2-4 और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज, सपोज किसी क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 150 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं, ठीक है, एंड 50 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब तुम्हें फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। किसका रेशियो फाइंड करना है, बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ को मैंने B से लिखा है और गर्ल्स को मैंने G से लिखा है। तो जब हम बॉयज़ और गर्ल्स के रेशियो की बात करेंगे तो पहले हम बॉयज़ का नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम गर्ल्स का नंबर लिखेंगे। सो दिस इज़ 150/50। तो ये जो वैल्यू अभी लिखी हुई है ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में, हमें इसे रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गया है और ये क्या हो जाएगा 3/1, और रेशियो के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे 3:1। इसे कैसे रीड किया जाता है, 3:1। क्लियर है, याद रहेगी ये बात। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट सपोज यू हैव अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, और उसको तुमने 2 पीस में डिवाइड कर दिया। एक पीस का लेंथ है 100 मीटर और दूसरे पीस का लेंथ है 500 मीटर, ठीक है। अब तुम्हें इन्हीं दोनों पीस के रेशियो को निकालना है। लेंथ के रेशियो को, तो रेशियो क्या हो जाएगा 100/500। ये जो जीरोज़ हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/5, और रेशियो में हम इसे लिख सकते हैं 1:5। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स तुमने देखा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो हमने लेंथ को लेंथ से कंपेयर किया, है ना, और वो भी मीटर को मीटर से कंपेयर किया है। उसी तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स यानी 2 चीज़ों के नंबर को कंपेयर किया है। तो रेशियो से जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो 2 सेम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, साथ ही उनका यूनिट अगर कुछ है तो वो यूनिट भी सेम होनी चाहिए। और जब हम इस फ्रैक्शनल वैल्यू को रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो उनका जो यूनिट है वो यहाँ नहीं लिखा जाता है, सिर्फ इनके बीच का रिलेशन यानी रेशियो इस तरह से लिखा जाता है। हमने ये भी देखा कि जब हम रेशियो में कंपैरिजन कर रहे हैं तो 100:500 नहीं लिखते हैं। हम जब भी रेशियो निकालेंगे तो जो टर्म्स हैं उनका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें फाइंड करना होगा। क्लियर है, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ जो है रेशियो में वो ये है
कि ये जो टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इनका जो ऑर्डर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी तुमसे रेशियो पूछा जा सकता है बॉयज़ इज टू गर्ल्स का, यानी बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में, या फिर तुमसे पूछा जा सकता है कि गर्ल्स कितनी हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, यानी तुमसे गर्ल्स इज टू बॉयज़ का रेशियो भी पूछा जा सकता है ना। जैसे एप्पल मैंगो के केस में हमने क्या किया था, एक बार एप्पल और मैंगो का रेशियो निकाला, दूसरी बार हमने मैंगो और एप्पल का रेशियो निकाला। उसी तरह से यहाँ पे तुमसे बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो भी पूछा जा सकता है, या फिर गर्ल्स और बॉयज़ का भी रेशियो पूछा जा सकता है। अब हम जब गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकालेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, गर्ल्स का नंबर कितना है 50 और बॉयज़ का नंबर है 150, है ना। तो ये रेशियो जब हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये कट हो जाएगा ना, है ना, और दिस विल बी 1/3, दैट इज़ 1:3। तो हमने देखा कि अगर हम रेशियो अलग टर्म्स का यानी ऑर्डर चेंज कर दें, बॉयज़ गर्ल्स से गर्ल्स बॉयज़ कर दे, तो उनका जो रेशियो हो जाता है वो भी डिफरेंट हो जाता है ना, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो रेशियो निकालते वक्त ये सारी बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि क्वांटिटी यूनिट सेम होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, ऑर्डर हमेशा सही होना चाहिए। क्लियर है? तो आज के क्लास में हमने देख लिया कि रेशियो क्या होता है, हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक तुम लोग इस वीडियो को और अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।